मगध समाचार और मैं हूँ ऋचा। आम चुनाव 2024 में बिहार में कुशवाहा समुदाय बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बन गया है। सभी राजनीतिक दलों का ध्यान इस समुदाय को अपने पक्ष में करने में लगा हुआ है। टिकटों के बंटवारे में भी कुशवाहा समुदाय का विशेष ख्याल रखा गया है। कुशवाहा समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की भूमिका अहम रही है। तीसरे चरण के चुनाव से पहले महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर मेहता ने कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी कुशवाहा प्रत्याशी बेहतर स्थिति में हैं और उनकी जीत पक्की है। देखिए शंकर मेहता से पूरी बातचीत। इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में कुशवाहा महासभा की क्या भूमिका रही है? अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा अपने समाज के विभिन्न पार्टियों से जो चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए हम लोग क्षेत्र में दौरा करके अपने समाज के लोग चाहे किसी भी दल से उम्मीदवार हैं उनको उनकी भागीदारी संसद में मतलब हो, उसके लिए अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा विभिन्न जिलों, बिहार के विभिन्न लोकसभा क्षेत्र, झारखंड के गिरिडीह क्षेत्र में भी हम लोग दौरा किए हैं और अपने लोगों को जात से जमात की ओर खींचने के लिए मतलब हम लोग प्रयासरत हैं। इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है बिहार स्तर पर या बिहार झारखंड जो पूर्व का एक ही राज्य था, नहीं तो क्या उम्मीदें लगती हैं, कितनी सीटें आ सकती हैं कुशवाहा? इस बार बिहार का जो जनगणना प्रकाशित हुई उससे सारे लोग इतने मर्माहत रहे कि भागीदारी कम करने के लिए सुनियोजित साजिश के तहत मतलब जो है हमारे जाति की जनसंख्या कम बताई गई है। इसीलिए सारे लोग जो है अपने आबादी के अनुसार उचित भागीदारी के लिए अपने समाज को वोट देने के लिए तत्पर दिखे। उनको लगता है कि हमारी भागीदारी अब नहीं तो कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए सभी लोग और महासभा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि अपना वोट का उपयोग करें और अच्छे लोग को अपना चुनाव जिताएं। कुछ आप लोगों ने आकलन किया है कि किन सीटों पर हमारी कुशवाहा समाज की दावेदारी मजबूत है या जहां जीतने की उम्मीदें बहुत अधिक हैं? लोकसभा 2 बार का चुनाव के बाद जिस तरह से अब कोई भी राजनीतिक दल वैसे लोग को ही टिकट देती है कि जिनको जानती है कि वे जीत सकते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय दल द्वारा या क्षेत्रीय दल जो बिहार के हैं उसके द्वारा 11 जगह पर हम लोग को 7-4-11 जगह पर जो सीट दिया गया है, मोटा मोटी हर जगह हम लोग जो है जीतने की स्थिति में है। इस बार महागठबंधन ने अधिक सीटें दी, कुशवाहा समाज को अधिक तरजीह दी, एनडीए की अपेक्षा इंडिया गठबंधन कहें। क्या आपको लगता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा या समाज का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ अधिक? हम लोग तो देखिए सम्राट अशोक के वंशज हैं और हम लोग जो है हम लोग पार्टी नहीं देखते हैं, हम लोग अपना समाज के लोग को देखते हैं। क्योंकि हमारे समाज के लोग जो है हर एक जाति के लोग से मिल करके समन्वय बना के कार्य करना चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग का सांसद बने और पार्टी तो दे रहा है उसको हम लोग धन्यवाद साधुवाद देते हैं कि हमारे लोग को दिया, और जो नहीं दिया उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रखरता को लोग समझ करके टिकट दिए हैं और महासभा का पुनीत दायित्व है कि हम अपने समाज के लोग को संसद तक पहुँचाएँ। आपने बात की एक जातीय जनगणना की, जातीय जनगणना की तरह ही वोटिंग में भी कुशवाहा समाज उदासीनता दिखाता है। ये जातीय जनगणना में संख्या कमाने की एक वजह यह भी रही, साजिश तो खैर अपनी जगह है ही, कि लोग उदासीन रहे, उस तरह से सक्रिय नहीं रहे और वोटिंग में भी उदासीन रहते हैं। तो समाज को क्या संदेश देंगे? ऐसा तो नहीं है, उसी से तो जागृति आई है। लोग को लगता था कि हम लोग 14% हैं, नहीं तो कम से कम 12% तो जरूरी है। जनसंख्या के जो कम कर दिया गया, जिसके चलते हर एक विभिन्न जिलाओं में आंदोलन जो हुआ, और उसके चलते जो है लोग जो है, और सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे नए जनरेशन के लोग समझ गए कि हमारे हकदारी कम करने के लिए इस तरह से साजिश रची गई है। तो जिसके चलते
स्वस्फूर्त मतलब जो है लोग अब मतदान करने जा रहे हैं। अच्छा, मतदाताओं से बातचीत करने पर ये रुझान मिला कि लोग अधिक मतदान में रुचि ले रहे हैं। एकदम रुचि ले रहे हैं, और भीषण गर्मी में भी चूँकि हम लोग मेहनतकश जाति के लोग हैं, हमेशा खेत खलिहान में काम करने, इसलिए हम लोग प्रेरणा भी दे रहे हैं कि लोग वोट का उपयोग जरूर करें। अभी 5 चरणों का चुनाव बाकी है इस लोकसभा में, जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो आगे कुशवाहा महासभा की क्या रणनीति है 5 चुनावों के लिए? हम लोग हर एक जगह जहाँ पर कुशवाहा कैंडिडेट हैं, जैसे पूर्णिया हुआ, सुपौल हुआ, खगड़िया हुआ, उजियारपुर हुआ, हम लोग हर जगह दौरा कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने समाज के लोग, जो सब समाज के साथ मिलजुल के काम करने वाले लोग हैं, इनको मौका मिलना चाहिए, और आपकी सामाजिक उन्नति उसी से हो सकती है कि अगर सांसद बनेंगे तो उनसे हम लोग का समाज का विकास हो सकता है। सम्राट अशोक के वंशज हैं, कब उस स्थिति में आएंगे कि फिर से भारत पर राज्य कर सकें, या अपना जो लोकतंत्र में सबसे प्रमुख पद है वहाँ तक पहुँच सकें? देखिए, कुछ आकलन संगठन का आकलन क्या कहता है? हम लोग का तो जैसे जगदेव बाबू का सपना था और जग संघ बना, सारे लोग हमारे जो है समान विचारधारा वाले बिहार के मतलब शीर्ष नेतृत्व कर चुके हैं। सिर्फ हम लोग की बारी आई है, और हम लोग अभी सभी को लेके चाहते हैं कि हम लोग के लोग जो है अभी अछून है एक तरह से, कि मतलब कि कोई दागदार आदमी नहीं है। कुशवाहा समाज के लोग पर लोग विश्वास करना शुरू कर रहे हैं, चूँकि सम्राट अशोक के वंशज हैं, तो हमें लगता है भविष्य में हम लोग उस खाई को जरूर पाटेंगे। और हमारा युवाओं से आह्वान है कि अपना जो है, जो भी समाज के लोग हैं, उनको अपने सारी लोकल गतिविधियों को छोड़ करके उनको संसद और विधानसभा में पहुंचाने का काम करें। अंतिम सवाल ये है कि कुशवाहा समाज में जब किसी प्रेरणा की बात आती है तो जगदेव प्रसाद का नाम लिया जाता है। जगदेव प्रसाद का राजनीतिक वारिस फिलहाल किसी नेता में आपको दिखता है जो लगे कि हाँ, ये जगदेव प्रसाद का राजनीतिक वारिस है, या भी इंतजार ये चलेगा? देखिए, हम लोग तो वो जगदेव बाबू का नाम सुनते आए हैं, उनके कीर्ति और कृतित्व हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन आजकल तो मतलब भौतिक युग आ गया है, और सभी लोग जो है हमारे लोग को पसंद करना शुरू किए हैं। अभी भाजपा जैसी पार्टी भी हमारे लोग को तरजीह दे रही है, राजा जैसा पार्टी भी हम लोग को तरजीह दे रही है। तो हम समझ रहे हैं कि, और सम्राट अशोक के हम लोग वंशज हैं, तो हमें लगता है कि 100 में 90 शोषित है, और हम लोग को मतलब उच्च जातियों से ज़्यादा संघर्ष नहीं है। हम लोग को अपने आपस में, अगर हम लोग आपस में समन्वय बना लें, तो हम लोग फिर से अशोक राज की स्थापना कर सकते हैं। बातचीत के दौरान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव अनिल मेहता, शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र मेहता आदि मौजूद थे।